एक बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी के गढ़ कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापे से जुड़ी बड़ी खबर है। पीयूष जैन के पास से अब तक 257 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इस 257 करोड़ रुपए में 177 करोड़ रुपए कानपुर से मिले। उसके अलावा बाकी कन्नौज में छापेमारी में तकरीबन 100 करोड़ रुपए और अतिरिक्त बरामद हुए। पीयूष जैन के घर छापे से अब तक 257 करोड़ कैश मिले। 4 दिन से इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापा चल रहा है। इसमें 250 किलो चांदी और तकरीबन 25 किलो सोना भी बरामद हुआ है। 300 से ज्यादा चाबियां बरामद हुई हैं और इन चाबियों का तालों से मिलान चल रहा है। एक तहखाने की भी खबर है जहां पर यह बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में कैश जमा हो सकता है। पिछले 4 दिन से पीयूष जैन के घर, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर ये छापेमारी चल रही है। और इस वक्त इसी खबर पर हमारे साथ 2 रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, पंकज झा और हमारे साथ संजय त्रिपाठी। सबसे पहले पंकज झा का रुख कर लेते हैं। पंकज झा, जो मशीन है वो नोट गिनने की थमने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल विकास, आपसे कुछ देर पहले इनकम टैक्स के एक सीनियर अधिकारी से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी है जो हम आपको बता रहे हैं कि अब तक जो कैश मिले हैं या अब तक की सबसे बड़ी कह सकते हैं कि बरामदगी है 257 करोड़ रुपए। बुधवार से ही कन्नौज और कानपुर में छापे पड़ रहे थे। कानपुर में जो मिला वो 177 करोड़ रुपया मिला, जो लगातार 2 दिन तक 14 नोट गिनने की मशीन से गिनती हुई। आपने देखा था ट्रक में कैसे 21 बक्सों में भर करके उस कैश को ले गया था। यहाँ कन्नौज में जो छापेमारी चल रही है, जहां हमारे सहयोगी संजय हैं, वहां से भी करीब 80 करोड़ रुपए और मिले हैं कैश, यानी कुल मिलाकर 257 करोड़ रुपए हो गए हैं। और इसके अलावा भी उस घर और अलग अलग ठिकानों पर जो छापेमारी चल रही है और जिस तरीके के हालात आ रहे हैं कि तहखाना है, अलमीरा दीवार में बना हुआ है और कुछ चाबियां मिली हैं, उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। पंकज, क्या ये पता चल पाया अभी तक जांच एजेंसियों को कि ये पैसा कहां से आ रहा था, किस बात के लिए ये पैसा इतना इकट्ठा किया जा रहा था? विकास, देखिए, गणपति मोटर्स था, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसके ईवेल बिल को लेकर के ये पूरी जानकारी सामने आई और उसके बाद छानबीन शुरू हुई और फिर पीयूष जैन और उसके बाद दूसरे ठिकानों पर कानपुर में छापेमारी हुई। लेकिन ये पैसा, इतनी बड़ी रकम क्यों रखी हुई थी कैश में, इस बात का पता नहीं चल पाया है। पीयूष जैन के तमाम लिंक, उन सब को लेकर अभी भी रिकॉर्ड्स और तमाम चीजें, जानकारी इकट्ठा की जा रही है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया। और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी के पास, ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। संजय, आपने दिखाया था पिछली बार, अभी लाइव में थोड़ी देर पहले, कि किस तरह से ताले तोड़ने की जुगत में लगे हुए थे जांच अधिकारी। कितने ताले तोड़ पाए, कितनी चाबियों का मिलान हुआ और क्या तहखाने में भी बड़ी रकम छिपी हुई है? देखिए, कई ठिकाने हैं पीयूष जैन के जहां पर कार्रवाई चल रही है। जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, ये इनका रिहायशी परिसर है और ये आप देख सकते हैं एक के बाद एक कई सारे इनके गेट हैं जिनको सील किया गया है। और ये पूरे परिसर में कुल 4 मकान बने हुए हैं और चारों मकानों को बहुत रहस्यमयी ढंग से बनाया गया है। चारों मकानों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं, वो इंटरलिंक्ड नहीं है। तो अफसरों को जब जाना होता है तो एक मकान से निकल कर दूसरे मकान से जाते हैं। और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ये दूसरा और तीसरा दरवाज़ा है सामने आपके, और इसी के भीतर कई सारे अधिकारी हैं, लगातार भीतर जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर निकल के आते हैं और आगे कार्रवाई को बढ़ाते हैं। अब आपने ताले तोड़ने वाली बात कही तो मैं दिखाऊंगा, ये जो परिसर है, ये बगल वाला एक और मकान है और यहाँ पर भी अधिकारियों की टीम मौजूद है। और देखिए, थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर ये ताला जो नीचे की ओर पड़ा हुआ है, मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा तस्वीर दिखाएं। ये जो ताला है ये थोड़ी देर पहले तोड़ दिया गया है और अधिकारियों की टीम पुलिस फोर्स के साथ इसके भीतर गई हुई। इस परिसर में भी छानबीन की जा रही, क्योंकि लगातार जिस तरह से पंकज जी बता रहे थे कि कैश जो रिकवरी है उसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में अधिकारी कोई भी कोना, कोई भी जगह छोड़ना नहीं चाहते। देखिए, ये चौथा गेट है। एक परिसर में जो मकान बने हुए हैं उनमें एक के बाद एक गेट हैं और ये चौथा गेट है जहाँ पर भी जो नोटिस लगा था उसको हटा करके अधिकारी गए हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि कई सारे एक के बाद एक 8 गेट हैं कुल इस पूरे परिसर के 4 मकानों में, जिनमें लगातार छानबीन चल रही है। और यही नहीं, जो बगल में इनका गोदाम है वहाँ पर भी कार्रवाई चल रही है और वहाँ बताया ऐसा जाता है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि एक बेसमेंट है जिसमें भी कैश हो सकता है। जो चाबियाँ मिली हैं वो इस रिहायशी परिसर से मिली हैं, जहाँ की तस्वीरें मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। और उन चाबियों का मिलान कराया जा रहा है, अलग अलग जो
पीयूष जैन के जुड़े हुए संपत्तियां हैं, जो परिसर हैं, उन जी। सभी में जो लॉक्स हैं उनमें मिलान कराया संजय, जा जो रहा है। तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ना, ये तस्वीरें वाकई में सबको चौंका रही है। 4 मकान, 8 दरवाजे, 300 चाबियां, 257 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।